चलिए पब्लिक तक बिहार देख रहे हैं, अम्बेडकर चौक पे आए हैं और तमाम वीडियो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अम्बेडकर जी के पास आकर माल्यार्पण किए हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं, हम बात करेंगे। और सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। अच्छा, अम्बेडकर जयंती है, क्या कुछ कहना चाहिए अम्बेडकर जयंती को बताइए। जी, हम लोग बहुत पहले से मान रहे हैं, अभी मानते हैं ये बाबा साहब के बनाया हुआ जो है इसी संविधान पे सारा लोग चले तो बेहद अच्छा होगा। अरे भैया लिए हैं तस्वीर, भैया आप तस्वीर लिए हैं, फोटोआ में लिए हैं, कौन है ये बताइए आप। तो हमारे बाबा साहब हैं। अच्छा, तो आज क्या है इनका बताइए। इनका जन्मदिन है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहिए जन्मदिन को। कहना चाहिए, हम बहुत दिन से मतलब तैयारी करते आ रहे थे कि कब आएगा 14 अप्रैल। जिसका इंतजार था, जो घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी आ गया। अभी कुछ लोग हैं आपके बाबा साहब को नहीं मानते, उन लोगों के लिए क्या कहें? जो नहीं माने वो छोड़िए, साफ तौर पर बोल रहे हैं कि हम अम्बेडकर साहब को संविधान को नहीं मानते। नहीं माने वो उनको देश में रहना है तो संविधान को मानना पड़ेगा। नहीं, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं होंगे। अगर पढ़े लिखे होंगे वही जानते होंगे कि बाबा साहब कौन है। अगर जो नहीं पढ़े लिखे होंगे वो उन्हीं को नहीं पता होगा बाबा साहब कौन होंगे। आप ही के पार्टी के बोल रही थी कि भारत में रहना है तो बाबा साहब को मानना पड़ेगा। नहीं, कुछ बात नहीं है। बाबा साहब को मानना कोई जबरदस्ती नहीं है। रहा बात की देश संविधान से चलता है जो बाबा साहब ने बनाया। पार्टी कुछ लोग थे यहाँ पे, हमसे बात हुई, उन्होंने बोली साफ तौर पे अगर भारत में रहना होगा तो बाबा बाबा कहना पड़ेगा। तो मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि संविधान से चलता है। जब संविधान से हमारा देश चलता है तो बाबा साहब को क्यों नहीं मानेंगे जिन्होंने संविधान बनाया। नहीं मानेंगे उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों को रिक्वेस्ट किया गया, उन लोगों को समझाया जाएगा। अगर जितना भी स्कूल से पढ़े लिखे लोग हैं, कॉलेज से हैं, जहाँ भी मतलब शिक्षा प्राप्त किए हैं, उन लोग को तो ज्ञान होना चाहिए कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, जिससे हमारा जो भी कोर्ट कचहरी जो भी थाना वगैरह चलता है सब कानून से चलता है। तो मानना तो पड़ेगा ही उन लोग को, मानना चाहिए। आपके जो पढ़े लिखे होंगे वो खुद के खुद मान लेंगे, कहने की जरूरत नहीं है। जो पढ़े लिखे समाज जो है लगभग मतलब आधा से ज्यादा वो लोग बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं, तो उन लोगों को समझाना पड़ेगा। समझाएंगे धीरे धीरे सब लोग मानेंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं मानेंगे। क्या जब बाबा साहब की जयंती पड़ती है तब तक हम देखते हैं आपकी पूरी टीम आकर यहाँ पे माल्यार्पण करती है, रैलियाँ निकलती है, उसके बाद से जो आपके वर्ग पे अत्याचार होता है, आपके वर्ग जो पिछड़े जाती है, आप लोग जिस समाज से आते हैं उस समाज को जो बड़े समाज के लोग आते हैं मार देते हैं, तो उसके बाद आप लोग उसमें दिखाई नहीं देते, आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते? जी, तो हम लोग को मतलब सड़क पर भी संघर्ष करना पड़ेगा, रोड पर भी संघर्ष करना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम लोग सच्चा अम्बेडकरवादी है तो बाबा साहब के बारे में पढ़ना होगा, उनके विचारों को पढ़ना होगा। देखिए भैया बहुत बड़ी बात बोले हैं कि मूर्ति पर माला विचारों पर ताला, बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे, क्योंकि मूर्ति पर माला लोग चढ़ा के उसके बाद से विचारों पर अपने ताला मार देते हैं, उसके बाद फिर जाति को हाँ क्या होता है क्या नहीं होता उसको छोड़ देते हैं। तो हम लोग का मकसद सिर्फ अम्बेडकर जयंती मनाना नहीं है, बाबा साहब को पढ़ना है। अम्बेडकर जयंती मना लिए, घर पे जाके सो गए चुपचाप। और कितना जगह ये भी देखा जाता है कि मतलब कोई पूजा पाठ करता है आदमी, सरस्वती पूजा हो गया और पूजा हो गया, उसमें बाबा साहब के फोटो भी लगा देता है, लेकिन ये गलत बात है। बाबा साहब को पहले पढ़िए। बाबा साहब जिसे सख्त नफरत करते थे उनके साथ बाबा साहब को फोटो लगा रहे हैं, उनके साथ उनको कंपेयर कर रहे हैं बाबा साहब को। बाबा साहब बहुत विद्वान आदमी थे। अमेरिका में जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है वहाँ पे बाबा साहब का स्टेचू लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ सिंबल ऑफ नॉलेज। आप ही के यहाँ का, आप ही के कास्ट की एक लड़की थी, बैकुंठपुर का मामला है जी, वहाँ के प्रिंसिपल ने दो छोटी छोटी बच्ची को इसलिए भगा दिया फोटो लगाने पर। उस समय आपकी टीम कहाँ थी? ये जो टीम इतनी दिख रही थी, क्यों नहीं गए आप लोग? ये तो कमी है। नहीं, बहुजन समाज पार्टी वहाँ पे गई थी जी। अच्छा। वहाँ पे गई थी, वहाँ पे एक्शन ली थी और वो जो टीचर है उनसे भी बात की थी। मतलब ऐसे जो गया उस बच्ची को पीटा भी गया, जो नीच मानसिकता के लोग हैं वो ऐसे कुकृत्य करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि भारत का संविधान सबको बोलने का आज़ादी देता है, सब कुछ करने का आज़ादी देता है। हाँ, अनलीगल काम कोई नहीं करना है, आप लीगल काम कोई भी करिए, आपको बोलने का आज़ादी है, पढ़ने लिखने का आज़ादी है, सब चीज़ का आज़ादी है। और बाबा साहब का फोटो स्कूल में लगना चाहिए, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। इसलिए कि जो टीचर है या कुछ भी बने हैं बाबा साहब की देन है। अरे भैया स्कूल में हम तो कॉलेज में देखें कि हमारे जेब में अगर पेन है तो ये बाबा साहब का दिन है। आज हम लोग आरओ का पानी पीते हैं, कभी हम लोग का नाली का पानी भी नसीब नहीं होता था, ये बाबा साहब का दिन है। तो बाबा साहब को पहले पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। खाली हम अम्बेडकर जयंती मान लेंगे, नाच कूद लेंगे, उससे नहीं होगा।
चलिए, क्या कहना चाहिएगा लास्ट में कि उन लोगों को विचार? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, मतलब जितना हमारा बहुजन समाज है उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग बाबा साहब को पढ़िए, उनका जीवनी पढ़िए। बाबा साहब बहुत संघर्ष किए हैं हमारे लिए, अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियाँ दी बाबा साहब ने। तो बाबा साहब का पढ़िए और बाबा साहब को जानिए, सिर्फ जयंती मत बनाइए, बाबा साहब को पढ़िए, विचार अपनाइए। बाबा की जयंती है, अभी तक ले अपने मुझे छोड़कर कोई दूसरे मीडिया कवरेज कर देखे हुए? नहीं, मीडिया वाला नहीं करेगा कवरेज, क्योंकि ये नहीं, थोड़ा धीरे धीरे मतलब यूट्यूबर जो है उनमें जागरूकता आ रही है, लेकिन बहुत कम है अभी अपने बिहार में। बहुत सारे ऐसे मीडिया लोग हैं जो इस चीज को दिखाना नहीं चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। दबाना चाहता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो बोलता ही नहीं है, वो तो सिर्फ धर्म का वहाँ पे ढिढोरा पीटता है। नेशनल चैनल पर बैठ के मेन स्ट्रीम मीडिया वो धर्म का ढिढोरा। पोर्टल मीडिया वाले लोग भी हैं जो हर गांव शहर में घूम रहे हैं। आपके यहाँ, मेरे यहाँ किसी के घर की लड़की गायब हो जाए तो मुंह में माइके घुसाते रहे। इतनी बड़ी कार्यक्रम हो रहा है, एक भी मीडिया कर्मी कोई नहीं बताइए। ये हम इसके लिए बड़ी मूर्खता है। इस बात को दिखाना चाहिए कि इस पे क्या होगा, समाज का एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और ये समाज जगेगा। अगर समाज जगेगा तो हमारा देश जगेगा, और जब देश तो ये देश सबसे नंबर 1 होगा, आगे जाएगा, हमारा देश आगे जाएगा। और सब बाबा साहब का एक ही मतलब सपना था कि सबसे उसके बाद से संगठित होइए और उसके बाद से और तब ये देश आगे जाएगा और सभी देशों से आगे जाएगा। अगर हम लोग संविधान के सारे नियमों को जान लेंगे, हम लोग सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बन जाएगा। ये सबसे नंबर 1 देश बन जाएगा। मतलब धार्मिक ग्रंथ का जो किताब है वो सब मिलता है, लेकिन बाबा साहब को संविधान नहीं मिलेगा, क्योंकि संविधान ही हमें अधिकार देता है, कोई धर्म ग्रंथ अधिकार नहीं देता है। थोड़ा परिचय बता दीजिए आप। मेरा नाम अच्छलाल भारती, मैं बहुजन समाज पार्टी का पंचायत अध्यक्ष हूँ। जी, चलिए, एक भाई मिला है हमारे साथ, हम उनको देखेंगे। ये पूरे तस्वीरों के माध्यम से पूरे टी शर्ट पहने हैं बाबा साहब अम्बेडकर की। क्या नाम पड़े भैया? मिथिलेश कुमार। कहाँ से आए हैं? सापापुर से। किनका टी शर्ट है, किसका चेहरा है? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या जानते हैं इनके बारे में? बाबा साहब वो इंसान है जो हमारे समाज के लिए, दलित पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किए हैं, जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। सबके लिए क्या है, संविधान सबके लिए। चलिए, तो क्या कहना चाहिएगा? आज उनका जन्मदिन है, जयंती पापा लोग इतने सब लोग आए हुए हैं। देखिए, जयंती आज है उनका, तो सब लोग आज हंसी खुशी से मना रहे हैं लोग, सब लोग जयंती। और पूरे देश में आज बाबा साहब का जयंती मन रहा है, जहाँ भी देखिएगा वहाँ पर भी जयंती मन रहा है। चलिए भैया, चलिए, जय भीम। नहीं हो गया, थोड़ा सा दिक्कत है। भैया बोलेंगे, क्या नाम भैया, कहाँ से आए बोले? मैं जादवपुर बगहा से। अच्छा, तो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं आप? हाँ, मानते हैं। काहे मानते हैं? मानेगा नहीं, बाबा साहब ने बहुत किया है। अच्छा। बहुत कुछ किया है, हर वर्ग के लिए किया है। बहुत लोग हर वर्ग तो नहीं मानते हैं, लोग वैसे वर्ग है जो लोग नहीं मानते, क्योंकि हमको संविधान में हमको आरक्षण ही नहीं दिया है, तो हम क्यों माने? ऐसा बात नहीं है, उन लोग को मानना चाहिए, उन लोग को मानना चाहिए। ऐसा बात नहीं, उन लोग को मानना चाहिए। हर वर्ग के लिए किया है, अपने दलित पंख से नहीं किया है, हर महिलाओं के लिए किया है। क्या नहीं किया, सब कुछ किया है, लोग नहीं मानते हैं, मानना चाहिए। आज वो माने रहते हैं तो हम लोग। ठीक है भैया, थोड़ा सा तस्वीरों के माध्यम से दिखला दीजिए कि ऐसा लग रहा है कि एक प्रकार का जुलूस है कि लोग काफी खुश माध्यम से कितना खुश है आज के दिन तमाम जयकारा लगा दीजिए एक बार। चलिए, धन्यवाद भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू।